ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम शतरुद्र संहिता का 19 से लेके 27 तक के अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शिवजी के दुर्वासा अवतार एवं हनुमत अवतार का वर्णन। नंदिकेश्वर जी कहते हैं, महामुने अब तुम शंभु के दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनसुईया के पति ब्रह्मावेता तपस्वी अत्रि के ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋषिकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, 2 त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यूँ कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से शेष संन्यास पद्धति को प्रचलित करते हुए दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। तब दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा ली। तब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया। तब शिवजी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल के मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह शर्त थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई ना आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा। तब श्री राम जी ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ली और उनको श्री रुक्मणी जी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। मुने अब इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमंत रूप से शिवजी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की हैं। विप्रवर इसी रूप में महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। उसका सारा चरित्र इस प्रकार सुखों का दाता है, उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब में कामदेव की बाणों से आगत हुए की तरह शुद्ध हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्र पुटक में स्थापित कर लिया, क्योंकि शिवजी ने ही राम कार्य के लिए आदरपूर्वक उनके मन में प्रेरणा डाली थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी के कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उनके गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उस समय उदित हुए। सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निकल गए। तब देवताओं ने उसकी प्रसन्न प्रार्थना की। तब उन्होंने महाबली सूर्य जानकर उगल लिया। तब देवर्षियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने यह सारा वृत्तांत आदरपूर्वक कह सुनाया। फिर माता की आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायासी सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर रुद्र के अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्होंने अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। तदंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप में वर्णन करके कहा, मुनो इस प्रकार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया। नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्ताग्रण्य होकर सीताराम को सुख प्रदान किया। मेरे रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्भधारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोक में रामदूत नाम से विख्यात दैत्यों के संगारक और भक्तवत्सल हैं। तात इस प्रकार मैंने हनुमान जी के शरीर शेष चरित्र का, जो धन कीर्ति और आयु का वर्धक और संपूर्ण अभिष्ट फलों का दाता है, वह तुमसे वर्णन कर दे। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा समाहित चित्त से दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोग होकर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार 19वां और 20वां अध्याय समाप्त।
प्रहलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीचि मुनि से अस्थि याचना, दधीचि का शरीर त्याग, वजन निर्माण तथा उनके द्वारा वृत्रासुर का वध, सुवर्चा का देवताओं को शाप, पिप्लाद का जन्म और उसका विस्तृत वृत्तांत। नंदीकेश्वर ने कहा, महान बुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आतंक पूर्वक महेश्वर के पिप्लाद नामक परमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय देवताओं ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर लिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीचि के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंककर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए मैं इंद्र सहित संपूर्ण देवता देवर्षि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहाँ ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना वह दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का यह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि यह सब त्रवस्ता की करतूत है। त्रवस्ता ने ही तुम लोगों को वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न और समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो दधीचि नाम वाले महामुनि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिवरी की समर्थ आराधना करके व्रजसरी की अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, मैं अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों के वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उसे वृत्रासुर को मार डालना। नंदीकेश्वर जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र, देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहाँ इंद्र ने सुरवचना सहित दधीचि मुनि का दर्शन किया और आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रतापूर्वक उन्हें सर झुकाया। दधीचि मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उनके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुरवर्चा को अपने आश्रम में अन्यंत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा, मुने, आप महान शिवभक्त, दाता और शरणागत रक्षक हैं, इसलिए हम सभी देवता और देवर्षि तपस्या द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रवर, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यूँ कहने पर परोपकार परायण दधीचि मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे और वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहाँ पुण्यों की वर्षा होने लगी और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौं को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों का अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिवजी के तेज से ही सुदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों को संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उन रीढ़ की हड्डियों में वज्र और ब्रह्मशरीर नामक बाण बनाया और अन्य अस्थियों के अन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिवजी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक वृत्रासुर पर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा कर दिया था। फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्रासुर के पर्वत शिखर सरी के सिर को काट गिराया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजयोत्सव मनाया गया। इंद्र पर पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीचि मुनि की पतिव्रता पत्नी सुरवर्चा पति के आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहाँ देवताओं के लिए पति मरा हुआ जानकर वे देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुरवर्चा ने कहा, अहो, इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने के लिए निपुण, मूर्ख और लोभी हैं, इसलिए सब के सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि सुरवर्चा ने
उन्होंने इंद्रादि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उसी प्रतिव्रता के पति लोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनस्वी सुरवर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस महामुनि पत्नी सुरवाचा को आश्वासन देती हुई बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्राज्ञ, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, उसे तुम उसी यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर त्याग नहीं करना चाहिए अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदिकेश्वर जी कहते हैं, मुनीश्वर यूँ कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर वह मुनिपत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुरवर्चा का तो पति लोक की प्राप्ति ही अभीष्ट थी। अतः उसने बैठकर पत्थर के पे अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब वह अपने पेट से मुनिवर दधीचि का वह गर्भ बाहर निकल आया और उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था। तब वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उद्भासित कर रहा था। दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपने लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुरवर्चा ने दिव्य स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया, ये रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मग्न हो गई और शीघ्र ही उन्हें नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पतिलोक की कामना करने वाली विमेक्ष लक्षणा माता सुरवाचा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र के परम स्नेह से बोली। सुरवर्चा ने कहा, तात परमेशान, तुम इस अश्वत्थवत वृक्ष के नीचे चिरकाल तक स्थित रहो। महाकाल, तुम इन समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने की आज्ञा दो। वहाँ पति के साथ रहती हुई मैं स्वरूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूँगी। नंदिकेश्वर जी कहते हैं, हमने साध्वी सुरवाचा के अपने पुत्र से यूँ कहकर परम समाधि द्वारा पति का अनुगमन किया। मुनिवर इस प्रकार दधीचि पत्नी सुरवाचा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंदपूर्वक शिव जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष से भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहाँ पहुँचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने धाम को चले गए। तदंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रा अवतार पिपलाद उसी अतृत्य के नीचे लोगों की हित कामना के लिए चिरकाल तक तप में प्रवृत्त हुए। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिपलाद को यह तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदंतर पिपलाद ने राजा अनरण्य की कन्या से पद से विवाह करके तरुण हो उसके साथ विलास किया। जब मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए तो सबके सब पिता के समान ही महान और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पदा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए और इस प्रकार महाप्रभु शंकर की लीला अवतार मुनिवर पिपलाद ने महान ऐश्वर्य तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनैश्वर की पीड़ा को उसका निवारण करके सबकी शक्ति के भारता देखकर लोगों को प्रसन्नतापूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वदा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे आदर का अनादर करेंगे, मनुष्यों को पीड़ा पहुँचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। तात इसीलिए उस वैसे भीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनैश्वर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुँचाता। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र तुमसे कह सुनाया। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गादी, कौशिक और महामुनि पिपलाद ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनैश्वर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। मैं मुनिवर दधीचि जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय और महान शिव भक्त हैं, धन्य हैं जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिपलाद नामक पुत्र उत्पन्न हुए। तात, यह आख्यान निर्दोष स्वर्गप्रद ग्रह जनित दोषों को संगारक सभी मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति में विशेष वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार 21 से 25 तक का अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। भगवान शिव के द्विजावतार की कथा। राजा बदायूं तथा रानी कीर्तिमालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा। तदंतर वैश्यनाथ अवतार का वर्णन करके
नंदीकेश्वर ने द्विजेश्वर अवतार का प्रसंग चलाया में बोले तात पहले जिन नृपश्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेश ने के धर्म की परीक्षा लेने के लिए मैं फिर भगवान द्विजेश्वर रूप से प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं का विजय पाकर शिव शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राजा सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चंद्रागद और रानी सीमंतनी की बेटी सती साध्वी कीर्तिमालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। उस समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था। उन राज दंपत्ति में धर्म की कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा लेने के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीलापूर्वक एक महामाय व्याघ्र का निर्माण किया। वे दोनों भय से विहाल हो व्याघ्र से थोड़ी दूर आगे रोते चिल्लाते भागने लगे और व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा उन्होंने इस अवस्था में देखा मैं ब्राह्मण दंपति भी भय से विहुल हुए महाराज की शरण में गए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण दंपति ने कहा, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह व्याघ्र हम दोनों को खाने के लिए आ रहा है। संपूर्ण प्राणियों के काल के समय भय देने वाला ये हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए, इससे पूर्व ही हम दोनों को आप बचा लीजिए। उन दोनों का यह करुण कथन सुनकर महावीर राजा को जो ही धनुष उठाया तो ही व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हा नाथ हा प्राण वल्लभ हा शंभो हा जगद्रो इत्यादि कहकर रोने और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने जो ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की तो ही भद्रायुओं ने तीखे बाणों से उसके मर्म को आघात किया, परंतु उन बाणों से उन महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा न हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। उसकी पत्नी के को बाघ के पंजे में पड़ी देख ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और वह बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा, राजन तुम्हारे में बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुम में 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, वह क्या हुआ? तुम्हारे शंख खड़क और मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने की बजाय क्षत्रिय का परम धर्म क्या है? धर्मज्ञ राजा अपना प्राण धन देकर भी शरण में आए हुए दीन दुनियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक मन ही मन इस प्रकार विचार किया, आहो आज भाग्य के उलट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरा धर्म भी नष्ट हो गया, अतः मेरी संपदा राज्य और आयु भी निश्चय ही नष्ट हो जाएगा। योग विचार कर भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और धीरज बांधते हुए बोले, ब्राह्मण मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, महामते मुझ क्षत्रिय धाम पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनवांछित पदार्थ दूंगा, ये राज्य, ये रानी और मेरा शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए अब आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक रहेगा काम, जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यह उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि प्राय स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सूर्य को हानि करने वाला है? परी स्त्री से उपभोग से पाप कमाया जाता है, उसे सैकड़ों पारेषितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मंदिरा पान जैसे पाप का विनाश कर डालूंगा, फिर पर स्त्री संगम किसी गिनती में, अतः आप अपनी भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा ना करने से तो महापाप होगा, अतः से बचाने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण की पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग निकाली और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्धत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहाँ प्रकट होते। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण
का काम दे रही थी। कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथ में त्रिशूल, खटवांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए हुए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शनित आनंद से युक्त हो बदरायु ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा की स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसने व्याघ्र ने ग्रास लिया वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण चलाने से जिसके शरीर को चोट भी नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी को कि और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम्हें कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। राजा बोले, देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने जगत ताप से घिरे हुए मुझ अधम को तो प्रत्यक्ष दर्शन दिया ही है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदानों में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी ये इच्छा कि मैं और मेरी रानी, मेरे माता पिता, पदाकर, वैश्य और पुत्र सुने, इन सबको आप अपना पार्श्वव्रती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और ये उत्तम वर मांगा, महादेव, मेरे पिता चंद्रागद और माता सीमंतिनी, इन दोनों को भी अपने समीप निवास प्राप्त हो। भक्तवत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवमस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी के इच्छानुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शिव का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य प्राप्त करने के पश्चात अपने पुत्र को राज्य देकर उन्होंने शिव को परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र, पापनाशक, एकदम गोपनीय भगवान शिव को विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है एवं स्वयं भी शुद्धचित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। इस प्रकार 26वां और 27वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज।